आज 15 अगस्त 2020 आजादी प्राप्त किए 73 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। एक गंभीर प्रश्न कि विश्व गुरु कहलाने वाला वह देश कहाँ गया, जिस देश ने विश्व को कपड़े बुनने से लेकर पहनना सिखाया, जिस देश ने खेतों में अन्न उत्पन्न करने से लेकर अन्न पकाना सिखाया, जो देश आविष्कारों का जनक कहलाता था, जिस देश के लोगों में ईमानदारी जैसे गुण उनके प्राणों में बसे होते थे, जिस देश का लोहा जंग न लगने के लिए प्रसिद्ध था, तो सोने की चिड़िया कहलाने वाला वह देश कहाँ गया? कहाँ गया? सोचिए। उस देश का हमने गला घोटा है, हमने उसे मारकर इंडिया बनाया है। जी हाँ, भारत से इंडिया बनाया है। जलियनवाला बाग हत्याकांड में 5,000, 1757 में लगभग 60,000, 1857 में लगभग 8 लाख, पानीपत के युद्ध में लगभग 50,000, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 10,000, भारत छोड़ो आंदोलन में 10 लाख, कर विभाजन 6 लाख, प्रथम विश्व युद्ध 40 लाख, द्वितीय विश्व युद्ध 30 लाख आदि कई करोड़ों लोगों की जान गई है। क्यों? आजादी के लिए। अंग्रेजों से आजादी या अंग्रेजों के जुल्म से आजादी? सोचिए, हमें आजादी किससे चाहिए थी? हमारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ आजादी का जयघोष किया या अंग्रेजों के खिलाफ? अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ। 15 अगस्त 1947 आजादी तो मिली, लेकिन केवल अंग्रेजों से। उनके जुल्म हम अब तक सह रहे हैं। हम अब तक उनके जुल्म से मुक्त नहीं हो पाए हैं। वो कौन सा जुल्म है जिससे हम आजाद नहीं हो पाए हैं आज 73 वर्ष बाद भी? एक मुख्य जुल्म है जिसके भीतर अन्य सभी जुल्म समाहित हो जाते हैं, लेकिन वो जुल्म हम आपको अभी नहीं बताएंगे। आपको स्वयं सोचना है। हिंट के रूप में हम आपके समक्ष कुछ देशों की कहानी रखना चाहते हैं। आप ध्यान से सुनकर हिंट को समझने की कोशिश करें। एकल अध्ययन 1। ये कहानी है उस देश की जिसका 1948 के पूर्व विश्व के मानचित्र पर कोई अस्तित्व नहीं था, जिस देश को 1948 में आजादी मिली और तभी नया देश बना, जो देश अभी वर्तमान में सुरक्षा में प्रथम स्थान पर है, तकनीकी में द्वितीय स्थान पर है, 20 अमीर देशों में जिसका नाम आता है, जिसने विश्व को मोटोरोला नामक फोन से परिचित करवाया तथा मोबाइल के आकार को छोटा कर दुनिया के सामने सबसे पहले प्रस्तुत किया, जिस देश ने विश्व को पेनड्राइव दी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की टेक्नोलॉजी से परिचित करवाया, राउटर कम्युनिकेशन के टेक्नोलॉजी से परिचित करवाया, जिस देश में दुनिया भर के तकनीकी संस्थान आ रहे हैं, अपने शोध संस्थान खोल रहे हैं, जिस देश में अमेरिका से भी ज्यादा रिसर्च साइंटिस्ट उपलब्ध है, जहां अमेरिका में हर 10,000 पर 80 रिसर्च साइंटिस्ट है, वही इस देश में हर 10,000 पर 120 रिसर्च साइंटिस्ट है, जिस देश ने विश्व को ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से परिचित करवाया है, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी से परिचित करवाया है, जिस देश में 98% रोजगार है, जो देश सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है,
जिस देश की भूमि अधिकतर बंजर है, उसके बावजूद भी खेती के नए पैमाने विश्व को सिखा रहा है। जिस देश के 98% खाद्य सामग्री वे स्वयं बनाते हैं, जो देश आज तक किसी से हारा नहीं है, बल्कि 6 दिनों में 6 देशों को हराया है। अगर किसी देश ने उस देश पर मिसाइल छोड़ी तो हवा में ही उस मिसाइल को तोड़ने की क्षमता जो देश रखता हो, जिस देश में आए दिन युद्ध होते रहते हैं, फिर भी उनकी आंतरिक सरकार मजबूत है, उनके सरकार में कोई पक्षपात नहीं है, जिस देश का कोई लिखित संविधान नहीं है, जो अपने देशवासियों की परिस्थिति के अनुसार अपने नियम कानून बनाते हैं, जिस देश में हर 10 में से 9 घर में सौर ऊर्जा का प्रयोग होता है, सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का जिस देश में इस्तेमाल हो रहा है, जिस देश की आबादी 85 लाख है, जहाँ की 30% जनता सेना में शामिल है, और 1945 में जिस देश के लोगों का हिटलर के द्वारा गैस की कमरों में भरकर जहाँ 120 लोग उस कमरे में रह सकते, वहाँ 500 लोगों को घुसा कर 1 हफ्तों तक बंद कर मृत्यु दंड दिया है। इस प्रकार जिस देश के कुल 60 लाख लोग की इस प्रकार त्रासदी हुई है हिटलर के द्वारा, जो अभी वर्तमान में एकमात्र यहूदी देश है, अल्बर्ट आइंस्टाइन जिस देश की कौम की देन है, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग जिस देश की कौम की देन है, जिस देश में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, जिस देश में रोजगार की भाषा मातृभाषा हो, सरकार के सभी कार्य मातृभाषा में होते हो, यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर की कोडिंग भी उनकी अपनी मातृभाषा में है, जिस देश की मातृभाषा 1948 में जिस समय देश आजाद हुआ था पूरी तरह से लुप्त हो चुकी थी, उन्होंने पुनः इस 72 सालों में अपनी मातृभाषा को ऊपर उठाया है और अन्य कोई भाषा को प्रभावित नहीं होने दिया उनके देश में। जिस देश में 3 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो विश्व के प्रथम 20 विश्वविद्यालयों में से है, जिस देश की मातृभाषा हिब्रू है, वो देश है इज़राइल। 1948 से 2020 72 वर्ष इजराइल की आजादी के, और 1947 से 2020 73 वर्ष भारत की आजादी के। इजराइल पर भी अंग्रेजों ने राज किया था, भारत पर भी अंग्रेजों ने राज किया। फर्क सिर्फ इतना है, अंग्रेजों के राज करने से पूर्व भारत पहले से अस्तित्व में था और भारत के पास संसाधन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इजराइल का कोई नामो निशान नहीं था। वह तो कहीं से टूटकर एक देश बना है 1948 में, और वहां पर पहले से यहूदी लोग नहीं बसे थे, वे बाद में आकर बसे हिटलर की त्रासदी के कारण। जर्मनी से आकर वो यहाँ पर बसे हैं। इतने कम वर्षों में उन्होंने कैसे ये कर दिया? आज तकनीकी क्षेत्र में जो इजराइल का नाम है, आने वाले चंद दिनों में 2025-2030 तक इजराइल तकनीकी क्षेत्रों में नंबर 1 बन के रहेगा। ऐसी रणनीति वहाँ की सरकार कर रही है। ऐसे वहाँ के छात्र अपने देश के प्रति भाव उत्पन्न करते हैं, उन्हें अपने देश के प्रति गौरव है। इजराइल का इन 72 वर्षों में शिक्षा, तकनीकी, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक और सुरक्षा, चाहे कोई भी क्षेत्र ले लो, सभी क्षेत्रों में उन्होंने सफलता प्राप्त की है। और भारत तो ये सब पहले से करते आया है, लेकिन अब भारतवासियों को क्या हो गया है? क्या कारण है जो हम अब भी जुल्म सह रहे हैं? सोचना आपको है, कारण आपको बताना है। इन दोनों देशों में तुलना कर आपको सोचना है कि वह कौन सी बातें हैं, वो कौन सा एक मुख्य कारण है
जिसके कारण हम में और इजराइल में इतना अंतर है। एकल अध्ययन द्वितीय, इसमें हम उस देश की चर्चा कर रहे हैं जो विश्व के मानचित्र में सबसे अलग है, दूर है, जिसकी अपनी दुनिया है, जो चारों ओर समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है, जिस देश में आए दिन भूकंप, सुनामी, प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है। सोनी टोयोटो निसान जिस देश की देन है, जो देश अनुशासन को ही अपना संविधान मानता है। 1945 में जिस देश पर परमाणु बम गिराया था, जिसके कारण अभी तक की वहां की पीढ़ियां अपंग, असाधारण उत्पन्न हो रही है, और उस त्रासदी में पूरा वह देश चकनाचूर हो गया। जिस देश के लोगों में बचपन से ही राष्ट्रीय प्रेम, विनम्रता, समर्पण, क्षमा भाव सिखाया जाता हो, जो देश विश्व में विश्वास के लिए प्रसिद्ध हो, जहां शिक्षा का माध्यम, रोजगार का माध्यम, सरकारी कामकाज का माध्यम अपनी मातृभाषा हो, जिस देश के लोग श्रम करवाने से पहले श्रम करने में विश्वास रखते हो, जिस देश ने 1964 में 9 दिन में ही बुलेट ट्रेन बना दी हो, जो देश खाद्य पदार्थों का संग्रह नहीं करता है, जिस देश की राष्ट्रभाषा, मातृभाषा जापानी हो, वो देश है जापान। जापान 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 जापान। आज जापान ने पूरे विश्व में एक ऐसी अपनी अनुभूति बनाई है कि लोग यदि चाइना का माल हो, अमेरिका का माल हो और जापान का माल हो, सबसे पहले जापानी माल को लेना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें गुणवत्ता है, उसमें समर्पण और प्रेम है। आप जाएंगे जापान तो आप देखेंगे कि वहाँ के लोग आपके सामने झुक झुक कर आपका अतिथि संविभाग करते हैं। नैतिकता उनमें कुट कुट के भरी है, और वो देश आगे है तकनीकी क्षेत्र में। तो अब समय आ गया है उस एक जुल्म को समझने का। आपने इजराइल, जापान के बारे में सुना, और ऐसे कई देश हैं, चीन, फिनलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ईरान, फ्रांस, जर्मनी, जो कम समय में उन्नत हुए हो। उन देशों पर भी अंग्रेजों का राज हुआ है, वहां पर भी अंग्रेजों ने अपने नियम कानून थोपे, फिर भी उन देशों ने उन्नति की है उनकी संस्कृति के आधार पर, उनकी मातृभाषाओं के आधार पर। अब आपको सोचना है कि आप जिस देश में रह रहे हैं, वो देश को आपको इंडिया ही बनाकर रखना है या पुनः भारत बनाना है। और यदि आप उस देश को इंडिया ही बनाना रहना चाहते हैं तो अभी तुरंत इस वीडियो को देखना बंद कर दें। और यदि भारत बनाना चाहते हैं तो अब आपको सोचना होगा कि वो जुल्म कौन सा है जो अब तक हम सहते आ रहे हैं। और हमें एक और प्रश्न मन में आता है हमेशा कि क्या हमें ये आज़ादी मिली है, ली है, दी गई है, क्या है? आपको क्या लगता है, क्या ये आज़ादी हमें मिली है, हमने ली है, कि हमें दी गई है? ये आज़ादी हमें दी गई है। हमने आज़ादी के लिए भले इतने सारे आंदोलन किए, लेकिन उन्होंने सोच रखा था हमें आज़ाद करने का। एक ना एक दिन तो हमें आज़ाद करना ही था, लेकिन ये केवल सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। और तो और आपको यह भी बता दें कि जिन अंग्रेजों ने विश्व पर राज किया है और अपनी अंग्रेजी भाषा जहाँ जहाँ उन्होंने राज किया था वहाँ पर उन्होंने अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोले, विश्वविद्यालय खोले। उसी प्रकार एक जमाने में 10वीं शताब्दी में इंग्लैंड पर फ्रांस लोगों का राज था। फ्रेंच लोगों ने आधिपत्य के साथ फ्रेंच भाषा को स्थापित किया था और 300 साल तक उनका शासन वहां पर रहा।
और जब वो वहाँ से गए तो उनके अपने इंग्लैंड में फ्रेंच बोलने वालों की जो संख्या है वो इतनी बढ़ गई कि फ्रेंच के सामने अगर कोई अंग्रेज़ी बोलता था तो अंग्रेज़ी बोलने वाले को शर्म महसूस होती थी। ठीक उसी प्रकार आज जैसे हमारे भारत में स्थिति अंग्रेज़ी और हिंदी को लेकर है, तब उनके देश में वही स्थिति फ्रेंच और अंग्रेज़ी को लेकर थी। फ्रेंच बोलने वालों को गर्व महसूस होता था और अंग्रेजी बोलने वाले को हीन महसूस होता था। ये बात है 10वीं से 13वीं शताब्दी की इंग्लैंड की। फिर अचानक इंग्लैंड का कोई एक देश प्रेमी ने आवाज उठाया, इसके खिलाफ हिम्मत बनाई और सबसे कहा कि हमें अपने मातृभाषा को ऊपर उठाना चाहिए। भले ही अंग्रेजी भाषा में हमारे पास ज्यादा शब्द नहीं है फ्रेंच जर्मनी भाषा के मुकाबले, लेकिन फिर भी हमारी वह मातृभाषा है। और उस व्यक्ति की एक आवाज ने पूरे इंग्लैंड को हिला के रख दिया। आज ये स्थिति है कि केवल इंग्लैंड में ही नहीं अंग्रेजी है, उन्होंने इस अंग्रेजी को देश में दूसरी या तीसरी नंबर पर बोले जाने वाली भाषा बना दी है। तो कोई बात नहीं, हम अंग्रेजी सीखेंगे, लेकिन उससे पूर्व हम हमारी मातृभाषा को सम्मान करना भी सीखेंगे और हम जो अध्ययन है उसे हम अपनी मातृभाषा में ही करेंगे। और आपको जानकारी के लिए ये भी बता दें, लेखांकन का अध्ययन हिंदी भाषा में उपलब्ध है, आयुर्वेद का अध्ययन मातृभाषा में तैयार है। जिन देशों के बारे में हमने आज चर्चा की, उन देशों से यही सार निकल के आता है कि उन देशों ने शिक्षा को सर्वप्रथम मजबूत किया और इस प्रकार के भावी लोगों का निर्माण किया जिनके मन में देश के प्रति बहुत ही समर्पण के भाव लब भरे हो। और दूसरा, शिक्षा का माध्यम उन्होंने बचपन से लेकर उच्च शिक्षा तक मातृभाषा रखा। रोजगार की भाषा भी मातृभाषा, आपस में बातचीत की भाषा भी मातृभाषा, रस्तों पे जो साइन बोर्ड है वो भी मातृभाषा, मोबाइल फोन में जो हमें दिखती है चीजें वो भी मातृभाषा, कंप्यूटर जो हम चलाते हैं वो भी मातृभाषा, कंप्यूटर की जो कोडिंग होती है वो भी मातृभाषा। मतलब उस बच्चे के अंदर बचपन से ही मातृभाषा के संस्कार जा रहे हैं। और हम भारत में क्या कर रहे हैं? बच्चा बचपन में मातृभाषा सीखता है, विद्यालय में आने के बाद वो गणित, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, लेखांकन, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सब किस भाषा में सीखता है? विदेशी भाषा में सीखता है। क्योंकि भारत पर अंग्रेजों ने राज किया, इसलिए हम अंग्रेजी भाषा में अन्य विषय का अध्ययन करते हैं। अगर भारत पर चीनी लोगों ने राज किया होता या जर्मनी लोगों ने राज किया होता या फ्रांसीसी लोगों ने राज किया होता तो हम हमारा जो गणित है उसे चीनी भाषा में पढ़ रहे होते, हमारा जो सामाजिक विज्ञान है उसे जर्मनी भाषा में पढ़ रहे होते। आप सोचिए, एक भाषा को समझने में कितनी दिक्कत आती है और उस भाषा में हम भाव को ग्रहण करना चाह रहे हैं। मातृभाषा माँ से जुड़ी है। बिना बोले जो समझ ले मेरे मन की बात, मेरे दुख में मेरे सुख में जो है हर पल साथ। माँ अपनी होती है और उस भाषा को ठुकरा कर हम दूसरी भाषा को बोलने में गर्व महसूस कर रहे हैं। यदि इस आजादी के दिन हम इस बात को नहीं समझ पाए तो बाकी सब आजादी के 15 अगस्त को मनाना हमें बंद कर देना चाहिए। किस बात की आजादी का ढोंग कर रहे हैं हम लोग? 205 देशों में से सिर्फ 12 देशों में ही अंग्रेजी बोली जाती है।
तो अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा कैसे हुई? चीन, जापान, रूस, फ्रांस आदि देशों में अंग्रेजी चलती ही नहीं है, फिर भी उनका विकास हुआ है। इन देशों में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च स्तर तक विज्ञान, तकनीकी, प्रबंधन, चिकित्सा, विधि आदि सभी विषय वहाँ की मातृभाषा में ही पढ़ाए जाते हैं। महात्मा गांधी जी के अनुसार समाज की सबसे बड़ी सेवा जो हम कर सकते हैं वह ये कि हमने अंग्रेजी भाषा का जो अंधपूर्ण सम्मान करना सीखा है उससे स्वयं मुक्त हो और समाज को भी मुक्त करें। ये दौर, ये समय बहुत ही खतरनाक है। यदि अब हमने इसे नहीं समझा तो आप लोग सब अंग्रेजी के बोझ तले दबते जाएंगे, दबते जाएंगे, दबते जाएंगे। कोई उठाने वाला नहीं रहेगा आप लोगों को। मैं जानती हूँ आपके मन में कई सारे प्रश्न आ रहे होंगे अंग्रेजी को लेकर, लेकिन आंख बंद करके अपने दिल से सच में पूछिए आज कि जब कोई शिक्षिका गणित को अंग्रेजी में समझाती है, जब कोई शिक्षिका विज्ञान को अंग्रेजी में सिखाती है, जब कोई शिक्षिका सामाजिक विज्ञान को, अर्थशास्त्र को, लेखांकन को पूरा की पूरा अंग्रेजी में सिखाती है और आपकी मातृभाषा का या हिंदी का या मराठी का या तेलुगु का कुछ भी प्रयोग नहीं करती है, तो क्या आपको पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट जैसा का तैसा समझ में आ जाता है? क्या आपको उसको हिंदी में समझने की या अपनी मातृभाषा में समझने की आवश्यकता नहीं होती? पूछिए, पूछिए अपने दिल से, होती है ना? तो फिर क्यों आप लोग ये सह रहे हैं? क्यों आप लोग मांग नहीं करते कि हमें ये विषय अपनी मातृभाषा में पढ़ना है? जो ये शिक्षा नीति आई है, ऐसी कई शिक्षा नीतियां भारत में बन चुकी है, लेकिन उस पर अमल कौन करने वाला है? आप लोग करने वाले हैं। नीति किसके लिए बनाई है? जो शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं और जो शिक्षा देने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये नीति है। देने वाले शिक्षक है, ग्रहण करने वाले छात्र है। तो अगर छात्र जिस भाषा में उन्हें अनुकूलता लगती है उस भाषा में वो उस विषय को समझे तो ज्यादा बेहतर है ना। तो यही वो जुल्म है जो भारत पर अभी भी मंडरा रहा है। ये निर्णय आपका है। बदलाव होगा तो आपसे। भारत को अगर ठीक करेंगे तो आप। भारत आपके कंधों पर है, आपको जागरूक होना होगा। समाधान के रूप में हम आपको कुछ बातें बता सकते हैं। आज इस 73वें स्वतंत्रता दिवस पर हम सब मिलकर एक नियम ले सकते हैं, शपथ ग्रहण कर सकते हैं। अपने दूरभाषा यंत्र यानी मोबाइल की भाषा को मातृभाषा करें। घर के आगे जो नामपटल रहता है उसे मातृभाषा में करें। गाड़ियों पर लिखे जो अंक है उसे देवनागरी अंकों में करें। फोन उठाते समय हेलो इस शब्द के स्थान पर प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते आदि शब्दों का प्रयोग करें। अपने हस्ताक्षर मातृभाषा में करें। दैनिक बोलचाल की भाषा में कम से कम या ना के बराबर अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करें। इंडिया के स्थान पर भारत इस शब्द का प्रयोग करें। और सबसे महत्वपूर्ण, समाज में मातृभाषा के प्रति जागृति बढ़ाए। और अंतिम, अपनी मातृभाषा का दिलो जान से सम्मान करें। आप करेंगे तो आपके आने वाले जो आपके छोटे भाई बहन हैं आपको देखकर सीखेंगे, तो वो भी ऐसा ही करेंगे। वरना वो दिन दूर नहीं जिस समय भारत की मातृभाषा अंग्रेजी बन जाएगी। कहाँ हमारे पहले भारत की मातृभाषा संस्कृत हुआ करती थी और अब पतन की ओर जाते आ रहे हैं।
तो निर्णय आपका है, सोचना आपको है, करना आपको है। अक्षर सभी पलट गए भारत के भाल के, मंजिल पे आया मुल्क हर बला को टाल के, सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दुनिया के दाव पेच से रखना न वास्ता, मंजिल तुम्हारी दूर है लंबा है रास्ता, भटका न दे कोई तुम्हें धोखे में डाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो, सपनों के हिंडोलों पे मगन हो के न झूलो। अब वक्त आ गया मेरे हंसते हुए फूलो, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो, आकाश को छू लो। तुम गाड़ दो गगन में तिरंगा उछाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना